एक छोटी सी कंपनी जिसका मार्केट कैप 40 करोड़ से 4000 करोड़ तक बढ़ जाता है, वो भी केवल 8 महीने में, जिसका शेयर प्राइस 21 रुपए से 78 रुपए तक पहुंच जाता है केवल 1 महीने में। दोस्तों, यह सुनने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह कुछ और ही है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊं, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जिस प्रकार हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरह हर तेजी से बढ़ता हुआ स्टॉक मल्टी बैगर नहीं बनता। दोस्तों, यह बात 16 जनवरी 2025 की है, जब सेबी ने एक अंतरिम ऑर्डर पास किया, जिसमें यह खुलासा हुआ कि कंपनी जिसका नाम है पचेली इंडस्ट्रियल फाइनेंस, जिसने 6 अलग एंटिटीज़ के साथ मिलकर के अपने ही कंपनी के शेयर को पंप एंड डंप स्कीम के तहत अपने शेयर प्राइस को काफ़ी ज़्यादा उछाल लिया, यानी कि बढ़ा दिया। दोस्तों, सेबी ने इसके खिलाफ जांच किया और सेबी ने पाया कि PIFL के शेयर की कीमत दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच मात्र 1 महीने में 21 रुपए से 78 रुपए तक बढ़ गई। यह लगभग 372% का उछाल है। दोस्तों, शेयर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 4 लाख के पार तक पहुंच गया, जो कंपनी के फंडामेंटल से बिल्कुल ही मेल नहीं खाता। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने 6 जुड़ी संस्थाओं से 1000 करोड़ का लोन भी लिया, लेकिन यह लोन बैंक खातों में फंड्स को घुमाकर, जिसे टेक्निकल टर्म में राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है, वापस कंपनी में ही इक्विटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों, सेबी ने पाया कि इस प्रक्रिया के जरिए शेयर्स का 99.2% हिस्सा इन्हीं 6 एंटिटीज़ को आवंटित किया गया, जिससे इन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया। सेबी ने कहा है कि पूरी योजना पब्लिक इन्वेस्टर्स के हितों के खिलाफ थी और इसका एकमात्र उद्देश्य इन्हीं जुड़ी संस्थाओं को लाभ पहुंचाना था। सेबी ने यह भी पाया कि इस स्कीम के तहत जो शेयर्स जारी किए गए थे, उनकी लॉक इन पीरियड 11 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट करती है किसी को, तो वो आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक उसमें लॉक इन पीरियड समाप्त नहीं हो जाता। इससे पहले कि ये शेयर्स खुले बाजार में बेचे जाएं और आम इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचे, सेबी ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए PIFL और इनसे जुड़ी 6 एंटिटीज़ को स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रकार के लेन देन से रोक दिया है। साथ ही सार्वजनिक निवेशकों की सुरक्षा के लिए इन शेयर्स की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पचेली इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड एक छोटी सी कंपनी है जो मुख्य रूप से कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले कुछ वर्षों में नाम मात्र ही रहा है, लेकिन बिना किसी स्पष्ट बिजनेस प्लान के कंपनी ने 1000 करोड़ का लोन लिया और इसे इक्विटी में बदल दिया। यह लोन उन्हीं एंटिटीज से लिया गया था जो कंपनी के साथ इस पंप एंड डंप स्कीम में जुड़े हुए थे। सेबी ने यह भी कहा कि कंपनी ने इन ट्रांजैक्शंस की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई और लोन की यूटिलाइजेशन या रीपेमेंट प्लान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी शेयर बाज़ार में लिस्ट हुई होती है तो उसे हर एक एक्शन की जानकारी सेबी को देना होता है। इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सेबी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की पंप एंड डंप स्कीम्स न केवल स्टॉक मार्केट की इंटीग्रिटी को कमज़ोर करती है, बल्कि लाखों इन्वेस्टर्स की सेविंग्स को भी खतरे में डालती है। सेबी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई की और संकेत कि इस स्कीम से जुड़े लोगों पर भारी पेनल्टी लगाई जाएगी। दोस्तों, इससे हम यह सीख सकते हैं कि हर बढ़ता हुआ शेयर मल्टी बैगर नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैल्यूएशन और प्रमोटर्स की हिस्ट्री को अच्छी तरह से आपको जांच लेना चाहिए। इसके अलावा अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के पीछे मत भागिए, क्योंकि हो सकता है कि आप
उस लालच के बीच में फंस जाएं और आपका सारा पैसा डूब जाए। ऐसे स्टॉक से दूर रहें जिनकी कीमत बिना किसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के कारण तेज़ी से बढ़ रही हो। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदने की कोशिश की है या जो अचानक से तेज़ी से बढ़ रही हो, या फिर आप ऐसे सिचुएशंस से बचते आए हैं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें। हम ऐसे ही स्टॉक मार्केट से जुड़ी खबर को लाते रहते हैं और अच्छे अच्छे फाइनेंशियल टर्म्स को भी समझाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।